श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। संपूर्ण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा ये श्रृंखला का ये 10वां प्रवचन, महात्म्य का तीसरा अध्याय। ये अध्याय सुने अथवा पढ़े तो शास्त्र कहता है कि मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण हो जाती है। मृत्यु के पश्चात देवी की कृपा से वो जीवात्मा देवी के सत्य स्वरूप लोक को प्राप्त होता है। अस्तु, अब यहाँ से हम कथा आगे की प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पिछले प्रवचन में मैंने महात्म्य के तीसरे अध्याय की कथा के 39वें श्लोक तक कथा सुना दी थी। अब वशिष्ठ जी भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, ये राजा सुद्युम्न की कथा में। अब भगवान शंकर वशिष्ठ जी से बोलते हैं, कहते हैं। अब यहाँ से कथा प्रारंभ। शास्त्र कहता है, भगवान ने कहा, हे विपर्षे, आपके मन में जो भी इच्छा हो वह वर मांगिए। उनके इस प्रकार कहने पर गुरु वशिष्ठ ने प्रणाम करके इला की पुरुषत्व प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना की। इसके बाद प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से कहा कि 1 मास तक वह पुरुष रूप में तथा 1 मास तक नारी रूप में रहेगी। इस प्रकार शिव जी से वर प्राप्त करके महर्षि वशिष्ठ ने वर प्रदान करने के लिए सदा उत्सुक रहने वाली जगदम्बिका माता पार्वती को प्रणाम किया। करोड़ों चंद्रमा की कला कांति से युक्त तथा सुंदर मुस्कान वाली भगवती की सम्यक पूजा करके सदा के लिए इला की पुरुषत्व प्राप्ति की कामना से वशिष्ठ जी श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। हे देवी, हे महादेवी, हे भक्तों पर कृपा करने वाली, हे माँ भगवती, आपकी जय हो। हे समस्त देवों की आधार स्वरूपा और अनंत गुणों की आगार, आपकी जय हो। हे देवेश्वरी, हे शरणागत वत्सले, आपको बार बार नमस्कार है। हे दुख हारिणी, हे दुष्ट दानवों का नाश करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे भक्ति से प्राप्त होने वाली भगवती, हे महामाये, हे जगदम्बिके, हे भवसागर से पार उतारने के लिए नौका स्वरूप चरण कमलों वाली, आपको नमस्कार है। आपके चरण कमलों की सेवा से ही ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आदि देवता विश्व के सृजन, पालन तथा संहार हेतु सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे देवेश्वरी, आप प्रसन्न हो। हे देवी, आपकी स्तुति करने में भला कौन समर्थ है। अतः मैं आपको केवल प्रणाम कर रहा हूँ।
महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा इस प्रकार भक्ति भाव से स्तुति किए जाने पर नारायणी, पराम्बा, दुर्गा, भगवती तत्काल प्रसन्न हो गई। तत्पश्चात भक्तजनों का दुख दूर करने वाली महादेवी ने मुनि वशिष्ठ से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप सुद्युम्न के घर जाकर भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करें। हे द्विज श्रेष्ठ, सुद्युम्न को 9 दिनों में मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाले श्रीमद् देवी भागवत पुराण का प्रेम पूर्वक श्रवण कराइए। उसके श्रवण मात्र से उसे सर्वदा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात वशिष्ठ जी उस दिशा को नमस्कार करके अपने आश्रम को लौट आए और सुद्युम्न को बुलाकर उन्होंने देवी की आराधना करने के लिए उन्हें आदेश दिया। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जगदम्बा की विधिवत पूजा करके वशिष्ठ जी ने राजा को नवरात्र विधान के अनुसार श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाया। इस प्रकार अमृत स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुराण को भक्ति पूर्वक सुनकर और गुरु वशिष्ठ का पूजन वंदन करके सुद्युम्न ने सदा के लिए पुरुषत्व प्राप्त कर लिया। महर्षि वशिष्ठ ने सुद्युम्न का राज्याभिषेक किया और वे प्रजाओं को प्रसन्न रखते हुए धर्म पूर्वक भूमंडल पर शासन करने लगे। सुद्युम्न ने अत्यंत श्रेष्ठ दक्षिणा वाले भांति भांति के यज्ञ किए और अंत में पुत्रों को राज्य का शासन सौंपकर वे देवी लोक को प्राप्त हुए। हे विप्रो, इस प्रकार मैंने आप लोगों को इतिहास सहित देवी महात्म्य बता दिया। यदि कोई मनुष्य सद्भक्ति के साथ इसे पढ़ता अथवा सुनता है तो वह देवी की कृपा से इस लोक में संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति करके अंत में देवी के परम सत्य स्वरूप सालोक्य को प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य के 3 अध्याय की कथा संपन्न हुई। इस अध्याय में कुल 68 श्लोक है। अस्तु, आगे की कथा हम आने वाले प्रवचनों में सुनेंगे। देखते रहिए। ये कथा देवी भागवत की क्षण मात्र भी अगर सुन ली तो मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। ये इस महात्म्य के प्रथम अध्याय के 25वें नंबर के श्लोक में वेद व्यास ने कहा। अस्तु, देखते रहिए मोरे श्याम चैनल।
शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।